नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम। दोस्तों, जो नशाखोरी है, नशाखोरी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बीमारी का नाम दिया है। ठीक है, नशाखोरी यानी एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। ठीक है, यानी कि एडिक्शन बीमारी है। सिर्फ नशा करना हमारी बीमारी में शामिल नहीं है। सिर्फ नशा करना यानी नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि देखो भाई, हमारी बीमारी में सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारी रिकवरी में भी सिर्फ नशे से दूर रहना ही काफी नहीं है। रिकवरी हमारे विचार और दृष्टिकोण का एक सक्रिय बदलाव है। ठीक है, यानी विचार दृष्टिकोण। ठीक है, और तो बीमारी किन चीजों की थी, यानी कि जब हम नशा करते थे तो नशे के साधनों और जरियों की खोज के बारे में ही हमारे विचार रहते थे। ठीक है, नशा ना मिलने पर हमें तड़प होती थी, जिसको हम विड्रॉल बोल देते थे। ठीक है, और दर्द होते थे। ठीक है, उन दर्दों के चलते हम हॉस्पिटलाइज्ड भी होते थे। ठीक है, एडमिट भी हो जाते थे, ट्रीटमेंट भी चलता था हमारा, बहुत दिनों तक भर्ती कर लिए जाते थे। नशा नहीं मिल रहा और तड़प हो रही है तो घर वाले हमें नशा नहीं कराते थे, तो वो हमें सीधा हॉस्पिटल लेके जाते थे और वहाँ हमारा ट्रीटमेंट चलता था। ठीक है, बीमारी एडिक्शन की है और एडिक्शन सिर्फ नशे का नहीं है। ठीक है ना, तो एडिक्शन जो है वो और चीज़ों का भी है, जैसे कि जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग, फूड, खाना खाना। ठीक है, घूमना फिरना, सेक्स और लड़कीबाजी, लड़केबाजी, लौंडेबाजी वगैरह वगैरह बाजी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट वगैरह वगैरह, इन सब का जो है ये एडिक्शन होता है। ठीक है ना, तो बीमारी एडिक्शन की है और एडिक्शन वो है कि जिसकी वजह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, ना कि सिर्फ नशे की वजह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। हम नशेड़ी थे तो हमारा एडिक्शन नशा हुआ, कोई जुआरी है तो उसका एडिक्शन जुआ हुआ, कोई सेक्स एडिक्ट है तो उसका एडिक्शन सेक्स हुआ। ठीक है, कोई फूड एडिक्ट है तो उसका एडिक्शन फूड हुआ, कोई गैम्बलिंग एडिक्ट है तो उसका एडिक्शन ना जुआ हुआ, सट्टा हुआ। तो जुए की वजह से उसका जीवन अस्त व्यस्त है, सट्टे की वजह से उसका जीवन अस्त व्यस्त है, वो फूड जिसको खाने पीने की बीमारी है तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में, समस्या में। कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, ठीक है, गुटखा तंबाकू खाता है, खैनी वगैरह, तो वो उससे परेशान है। ठीक है, यानी कि एडिक्शन वो चीज है जिससे आदमी परेशान है। ठीक है, और वो उससे बाहर निकलना चाहता है। भाई, कौन है इस दुनिया में जो दर्द से बाहर निकलना नहीं चाहता, दर्दों में ही रहना चाहता है? कौन है जो दर्द होने पर उसको दर्द निवारक चीज ना नहीं चाहिए, इलाज नहीं चाहिए? यानी टूटन होने पर वो कौन सा नशेड़ी है जो नशा करने से मना कर दे? वो दुनिया में कौन सा नशेड़ी है कि जब उसको टूटन हो रही है और उसका एडिक्शन, उसका ड्रग ऑफ चॉइस उसको दे दी, जिसके सामने रख दी जाए और वो कहे भाई मैं नहीं कर रहा, ले जाओ, करेगा वो गांड मरा के भी उसे करेगा। एडिक्शन वो चीज होती है कि वो गांड भी मरवा देती है ना। एडिक्शन वो चीज होती है कि जो जिस्म भी बिकवा देती है। एडिक्शन यानी कि लत, बुरी लत, जैसे कि नशा, है ना, वो चीज होती है। या जुआ हुआ, जितनी भी चीजें मैंने बताई जो जिस्म बिकवा देती हैं, घर बिकवा देती हैं, प्रॉपर्टी बिकवा देती है, बैंक बैलेंस बिकवा देती है। ठीक है ना, चप्पलें बिकवा देती है, पैंट बिकवा देती है, घर के कपड़े बिकवा देती है। कई नशेड़ी ऐसे हैं जिनके पास नशा करने का कोई इंतजाम नहीं था, तो वो जो अभी पिछले हफ्ते लेटेस्ट ईद, बकरीद, होली, दिवाली पर पहनने के लिए जो कपड़े लाए थे, ठीक है, 2 जोड़ी दिलवाए थे उनके घर वालों ने, तो 1 जोड़ी तो उन्होंने पहन ली है, लेकिन दूसरा जोड़ी पैकेट का पैकेट ऐसे ही बचा हुआ है। तो वो उन नए कपड़ों को चुपके से लेके निकल रहा है, पिन्नी में डालकर, यहाँ शर्ट के अंदर करके, दिखे नहीं घर वालों को। और जहां से वो नशा लेता है, सबसे पहले वो उसको जाकर के दे रहा है कि अम्मा, आंटी, भाई, चाची, चाचा, अंकल, या जो भी, ये नई जीन्स की पैंट है, ली की है। ठीक है, ये जिम्स बॉन्ड 007 की शर्ट ली थी मैंने, अभी तक खोली भी नहीं है, ले लो और एक पीस दे दो। ठीक है, तो मतलब वो 3-4 हजार रुपए के जो कपड़े लाया था, वो उसे एक पीस में बेचने को तैयार हो गया। हमने कितनी महंगी महंगी चीजें, कितने महंगे महंगे मोबाइल, है ना, जिसको हम कोड वर्ड में पैन बोल देते थे, पैन, कितने पैन, ठीक है, और कितनी महंगी चीजें, है ना, स्टीरियो, डेक, टैप रिकॉर्डर, सीडी, है ना, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि कोई महंगा चश्मा है,
ठीक है, कोई महंगी बेल्ट है, रेडियो है, ठीक है, छोटा टीवी है, छोटा 4 इंची वाला, कितनी महंगी महंगी चीजों को सस्ते में बेचा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप पेन को ही ले लो, मोबाइल को, ठीक है, कितना बढ़िया से बढ़िया मोबाइल हुआ करता था और टूटन हो रही है। कमाया, उसको बेचने गए। अब वो मोबाइल तो है लगभग 10,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन वो बंदा जिसको हम बेच रहे हैं वो उसके 700 रुपए दे रहा है, 700 रुपए दे रहा है, और इतनी हिम्मत नहीं है कि दूसरे के पास जाकर पूछ ले, क्योंकि टूटन हो रही है, चल कोई नहीं 700 दे दे, ठीक है। अगर वो उस 700 की जगह 600 भी देगा तो हम उसको दे देते थे, परवाह नहीं करते थे कि ये कितनी महंगी चीज है और हम कितनी सस्ती में इसको बेच रहे हैं, है ना। बस नशा हो जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता था नशा। तो नशे के लिए वो महंगी चीजों को सस्ते में बेच रहा है, नशे के लिए वो अपनी कभी कभी गाड़ भी मरा रहा है, ठीक है, नशे के लिए वो अपना जिस्म बेच रहा है, नशे के लिए अगर वो लड़की है तो वो जिस्म बेच रही है अपना, ठीक है, और नशे के लिए वो अपना ईमान बेच रहा है, ईमान, समझ रहे हो? अपना जो है अध्यात्म बेच रहा है, जमीर बेच रहा है, ठीक है। नशे के लिए वो कपड़े बेच रहा है, नशे के लिए वो चप्पलें बेच रहा है, जूते बेच रहा है, यानी सब कुछ बेच रहा है। तो और नशा ना मिलने पे उसको दर्द हो रहा है। तो ऐसा कौन सा नशेड़ी या कौन सा एडिक्ट है जो किसी चीज में, नशे में, एडिक्शन में पड़ा हुआ है और उसकी वजह से उसका जीवन अस्त व्यस्त भी है और वो उन चीजों से बाहर नहीं निकलना चाहता। हर नशेड़ी, हर एडिक्ट जिसको एडिक्शन की समस्या है वो उससे बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। जुआरी से पूछ लो, वो जुए से परेशान है, वो जुए से बाहर निकलना चाहता है। सट्टारी से पूछ लो, वो सट्टे से परेशान है, वो सट्टे की जिंदगी से बाहर निकलना चाहता है। वो चाहता है कि कोई ईमानदारी की कोई जॉब, कोई नौकरी, कोई काम ऐसा हो जाए जो अच्छा हो, ईमानदारी का हो, मतलब, ठीक है। नशेड़ी नशा छोड़ना चाहता है, जुआरी जुआ छोड़ना चाहता है, जिस्म फरोशी करना छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, ये चीजें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते क्योंकि वो एडिक्शन है। और एडिक्शन ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप चाहते हो और कर बैठो, नहीं, आप जिंदगी भर चाहते ही रहोगे और वो आपकी चाहत कभी पूरी नहीं होगी। उसके लिए आपको कुछ निश्चित कदम और मेहनत करनी पड़ेगी अगर उन चीजों से बाहर निकलना है। तो जो एडिक्शन, जो बीमारी है, मैं कह रहा था ना कि बीमारी क्या है, बीमारी है एडिक्शन की, ठीक है। और एडिक्शन वो है कि जिसको अगर हम अंजाम नहीं देते तो हमें रात को तड़प होती है, विड्रोल होते हैं, हम उसी के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, अपनी मेंटेलिटी, मनोवृत्ति खराब कर लेते हैं। एडिक्शन और उसकी टूटन के असर से सद्बुद्धि बिगड़ जाती है। ये नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि एडिक्शन और उसकी टूटन के असर से सद्बुद्धि बिगड़ जाती है, ठीक है। आज तो नशा कर लिया, ठीक है, कल कहां से करूंगा, कैसे करूंगा, ठीक है, कल किसकी जेब काटूंगा, कल क्या करूंगा, आज का तो हो गया, तो वो कल की सोच रहा है, ठीक है ना। इसीलिए नशेड़ी से कहा गया है कि तू कल की ना सोच सुधार में, क्योंकि प्रोग्राम आज का है, तो आज में रहकर तूने कल में रहकर आज को खराब करा है। जिंदगी भर आज में रहकर, आज में जीकर, ठीक है, ओ कल में जीकर आज को खराब करा है तूने, ठीक है। और हमेशा तू अपनी करनी पे पछताया है, ठीक है, अतीत पे पछताया है, भविष्य पे घबराया है और वर्तमान को तूने खराब करा है। अब कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बीमारी जो है वो व्यवहारों की है, बीमारी व्यवहारों की है, ठीक है। तो अब ये कैसे साबित हुआ कि बीमारी व्यवहारों की है? नहीं, बीमारी की वजह से हमारे व्यवहार खराब हो गए थे, ठीक है, बीमारी की वजह से हमारे व्यवहार खराब हो गए थे, ठीक है। यानी नशा जब हम करते थे तो नशा हमारी थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन ये बदल देता था, समझ रहे हो ना। थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन यानी सोचना, महसूस करना और कार्य करना, इसको बदल देता था। एटीट्यूड बदल देता था, यानी दृष्टिकोण या रवैया, ठीक है, इन चीजों को वो बदल देता था। यानी जब हम नशा कर लेते थे तब हमारी हरकतें, रवैया, दृष्टिकोण, ये चीजें बदल जाती थी। और रेगुलर डेली नशा करने से ये परमानेंट हमारी चीजें बदल गई, क्योंकि हमने रोज नशा करना है। तो नशा हमारा एडिक्शन है, ठीक है। एडिक्शन जब हम करते थे तब हमारा
व्यवहार बदल जाता था। यानी कि शराबी है, अगर वो शराब पिए हुए है तो लड़खड़ा के चल रहा है, बेफिजूल की बातें कर रहा है, पागलपंती वाली बातें कर रहा है ना। आपसे कहने की जरूरत नहीं कि वो कैसी बातें कर रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब वो शराब पिए हुए है तो दूसरों से जाके मतलब मांग रहा है, दूसरों से जाके उलझ रहा है। लेकिन उसी इंसान को आपने देखा होगा कि जब वो नशा करे हुए नहीं है, जब वो शराब पिए हुए नहीं है, सोफ्ते में है, तो जिनसे जाके वो उलझता था, जिनसे जाके वो लेड़बाजी करता था, अब उनसे जाके वो उलझ नहीं रहा है, अच्छे से बात कर रहा है। अब वो पा रहे हैं कि यार आज इसने नशा नहीं करा है ना, आज ये ठीक से बात कर रहा है, ठीक से पेश आ रहा है और कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा, ठीक है। यानी कि जब वो नशा करता है तब उसकी हरकतें खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो बीमारी व्यवहारों की, जो लोग कहते हैं तो बीमारी व्यवहारों की नहीं है, बल्कि बीमारी जो है वो एडिक्शन की है। नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में टॉप पर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कि बीमारी एडिक्शन की है। और हाँ, वो ये जरूर कहता है कि हमारी बीमारी में नशीले पदार्थों का सेवन करना ही शामिल नहीं है, इसलिए हमारी रिकवरी में भी सिर्फ नशे से दूर रहना ही काफी नहीं है। तो नशीले पदार्थों का सेवन करना ही शामिल नहीं है, यानी हमारी बीमारी में फिर वो कौन सी चीजें हैं जो शामिल है, ठीक है। वो सोचना, वो अगला इंतजाम करना, वो जुगाड़ करना, ठीक है। और वो मतलब मैं कहने शब्द नहीं मिल रहे मेरे को। हाँ, अपने आप से बातें करना, अपने आप से बातें करना। आपने पाया होगा कि आप अपने आप से बातें करते हो, ठीक है। आप बात कर रहे हो अपने आप से और नहीं पता कि आपको कोई देख रहा है, और जब आपकी नज़र उस पर पड़ी तो आप ऐसे हो गए जैसे कि आप कुछ पढ़ रहे थे, मोबाइल में देखने लगे कि मानो मैं मोबाइल देख के पढ़ रहा था, या अपने आप में हंस रहे हो, कोई बात सोची आपने, हंस रहे हो, हंसते हंसते आपको किसी ने देख लिया तो ऐसा दिखा दिया जैसे मैं मोबाइल में कोई रील्स देखकर हंस रहा हूँ, ठीक है। रात भर सोचते रहना, ठीक है, बीमारी इन चीज़ों का नाम भी हो सकता है, ठीक है ना। और व्यवहारों की जो बीमारी का नाम है ये, तो व्यवहारों की बीमारी नहीं है, एडिक्शन की बीमारी है। और व्यवहार एडिक्शन की वजह से खराब होते हैं, ठीक है। अब कोई कहता है कि मेरी ये बीमारी है कि जब मैं एक मॉल में गया, उस मॉल में मैंने पैंट शर्ट वगैरह खरीदी, तो लोवर खरीद लिया, शर्ट खरीद ली, पैंट खरीद ली, है ना, रुमाल खरीद लिया, बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, है ना। और जब मैंने काउंटर पे बिल बनवाया तो 8,000 रुपये का बिल, ठीक है। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, खाने खर्चे के भी पैसे नहीं बचेंगे, तो कह रहा है ये मेरी बीमारी है। वहाँ जाकर पैंट भी ले ले, शर्ट भी ले ले, लोवर भी ले ले, रुमाल भी ले ले, बेल्ट भी ले ले, चश्मा भी ले ले, तो हर चीज़ को बीमारी का नाम दे देना कि उसके 8 सेंटर है, वो नवा सेंटर खोलेगी, सोच रहा है, ठीक है। भाई बीमारी है, ठीक है। तो मतलब उसके 8 सेंटर हैं या 8 बिल्डिंग है, वो नवा खोलने की कोशिश कर रहा है, नए के उसमें, भाई ये इसको भी बीमारी बता रहे हो आप। वो बीमारी नहीं है, वो बिजनेस है, वो बिजनेस है, ठीक है। और वो जो मॉल में तूने लोवर्स पैंटे खरीदे, तो वो तेरी हाईबाजी थी, वो तेरी टशन थी, है ना, वो तेरी टशन थी, वो बीमारी कहाँ से हो गई, ठीक है। दुनिया अपने बिजनेस के बारे में सोचती है, दुनिया अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचती है, ठीक है, तो वो बीमार है क्या, है ना। भी वो क्या नाम है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इनके कितने बिजनेस है, ये दिन ब दिन नया बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो ये भी बीमार है। इसका मतलब तो ये भी बीमारी में है, ठीक है। नहीं, बिजनेस, व्यापार, वो बिजनेस है, व्यापार है। और जब आदमी का बिजनेस बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, तो उसकी जरूरतें भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। और जब उसके पास पैसा ज्यादा आता है तो वो, मैंने बताया था कि वो उसके नए नए रिश्तेदार बनना शुरू हो जाते हैं, और नए नए रिश्तेदारों के चलते वो पुराने रिश्ते नातों को भूलता चला जाता है। यानी उसे नए रिश्ते उसके बनना शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते पुराने रिश्तों की वो परवाह करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे उसकी जरूरत जो पुराने रिश्तेदारों से पूरी हो रही थी अब नयों से पूरी हो रही है। तो उसकी नजरों में अहमियत आपकी नहीं थी, आपकी नहीं थी, आप जो उसकी कमी पूरी कर रहे थे वो उसकी थी, वो आपकी अहमियत नहीं थी। अब आपकी कमी कोई और पूरा कर रहा है, वो उसके साथ है, ठीक है। तो आदमी, मतलब मेरा अगर कोई दोस्त है, वो मेरी कोई कमी पूरी कर रहा है, ठीक है, या मेरे साथ घूम रहा फिर रहा है, ठीक है, तो मुझे उससे अपना टाइम स्पेंड करवाना होता था बस, ठीक है। उसकी जगह कोई और हो
तो भी ठीक है, उस कोई और की जगह कोई और हो तो भी ठीक है। यानी बंदे से मतलब नहीं है, बंदा कोई भी हो, बस वो बंदा हमारी जरूरत पूरी कर रहा हो। जिस तरह के है ना, सेक्स करने से मतलब होता है, कभी कभी जब सेक्स की तमन्ना होती है तो फिर लड़की नेपाली हो, बंगाली हो, बिहार की हो, उत्तराखंड की हो, कहीं की भी हो